तो चलिए थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं इस VS कोड का कि आखिर है क्या चीज़। तो VS कोड में हम कोड लिखेंगे, इसको एडिट करेंगे, और जो भी फंक्शनैलिटी है वो सारा हम VS कोड में करने वाले हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम कोड को लिखते हैं ताकि उसको कहीं पे शो कर सके। तो जहाँ पे हमको शो करवाना है, दिखाना है, डिस्प्ले करवाना है, वो ब्राउज़र में ही हम लोग करेंगे। ब्राउज़र को एक और नाम हम लोग देंगे जिस पेज पे हम लोग कोड को दिखाते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, जिसको हम लोग डोम कहते हैं। ये बाद में हम उसके डिस्कस करेंगे। ये बस इतना जानना है कि ये VS कोड है। इस तरह से किसी का बैकग्राउंड वाइट भी आ सकता है, ये ब्लैक है। और ये जो दिख रहा है आपको, फाइल एडिटर, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, ये सारे मेनू है जिसका यूज अभी हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी सिंपल सा चीज़ें सीखेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ओके। तो ये है फोल्डर जो हमने ओपन किया था VS कोड में। और ये जो दो बटन जो आपको दिख रहे हैं, प्लस प्लस, जिसमें से पहला जो प्लस बटन है ये फाइल क्रिएट करता है, फाइल नोट फोल्डर, ओके। और ये जो सेकंड जो प्लस बटन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ना एक ये आ रहा है, टूल टिप्स सजेशन, न्यू फोल्डर। तो ये फोल्डर क्रिएट करता है। देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक स्पेस आ रहा है जहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं एज ए फोल्डर। जैसे क्रिएट करना है तो FOLDR फोल्डर लिख कर एंटर कर दीजिए। देखिए एक फोल्डर क्रिएट होगा। अब इसके अंदर आप चाहें तो एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बताने का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये था कि जो प्लस वाला बटन है पहला, वो फाइल क्रिएट करेगा, और सेकंड वाला फोल्डर क्रिएट करेगा। फाइल किस प्रकार के रहेंगे? तो फाइल HTML रह सकते हैं, JS रह सकते हैं, TS रह सकते हैं, जिसका डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। अभी बस दो चीज़ें समझनी है, फाइल्स एंड फोल्डर, ओके। तो मैं इस फोल्डर को डिलीट करना चाहूँगा, तो राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट पे जाएंगे और इसको रिसाइकिल बिन में भेज देंगे। ये डिलीट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करूँगा। तो जब भी हम नाम देंगे फोल्डर का या फिर फाइल का, एक मीनिंगफुल नाम देंगे, ठीक है। तो अभी मैं फाइलिंग क्रिएट करता हूँ। देखिए यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है न्यू फाइल का। न्यू फाइल पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एक नाम देते हैं index.html, ठीक है। ये HTML क्या है अभी नहीं सोचना इसके बारे में, इसका एक इंट्रो है वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, आपको बस इतना जान लेना है कि एक एक्सटेंशन है HTML जो एक फाइल को क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरा फाइल क्रिएट करना चाहेंगे तो आप दूसरा नाम दे सकते हैं .js। जो ऑलरेडी जानते हैं कि सब क्या है HTML JS, अच्छी बात है। जो नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखिए, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस तरह से ये फाइल है। तो अभी फिलहाल जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें दो फाइल को ज़्यादा यूज करने वाले हैं, HTML और JS का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम JS की बात करेंगे, फिर HTML, फिर CSS। तो एक और फाइल आता है जिसका नाम हम स्टाइल लिख देते हैं .css। ये तीन फाइल हम लोग यूज करने वाले हैं HTML CSS वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। ये तीनों करता क्या है? HTML में हम कोड लिखेंगे जिसमें टैग वगैरह आएगा। index.js, आप इंडेक्स को भूल जाओ, अब JS को याद रखो कि जावा स्क्रिप्ट है। ये एक सोल होता है, एक आत्मा होता है जो किसी वेबसाइट को लाइव बनाता है। इसका इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगा, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। और CSS जिसमें हम डिजाइनिंग करेंगे उस वेबसाइट की जो हम लोग बनाएंगे, और कुछ भी बॉक्स, कुछ भी कंटेंट जो हम लोग लिखने वाले हैं उसका ये CSS है। इसका फुल नेम होता है कैस्केडेड स्टाइल शीट। इसका डिटेल हम अगला वीडियो में जानेंगे कि तीनों होता क्या है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही कि ये डेव है जो डायरेक्ट ओपन हुआ है VS कोड में एक फोल्डर के रूप में, और इस फोल्डर में हम इसी VS कोड में फाइल और फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करूँ एक फोल्डर,
तो ये ऐसा नहीं है कि VS कोड में ही क्रिएट हो रहा है, ये आपका रियल जो फोल्डर है जो आपने बनाया है इसमें भी क्रिएट हो रहा है। अगर आप इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए एक फोल्डर आया और 3 फाइल्स आए। HTML जब भी क्रिएट होगा तो ये बाय डिफॉल्ट क्रोम में है, इसलिए क्रोम HTML में आ रहा है। और ये जावास्क्रिप्ट सोर्स है, चूंकि ये index.js है, तो JS एक एक्सटेंशन होता है जो समझ जाता है VS कोड की ये जावास्क्रिप्ट को रिफर कर रहा है, तो ये जावास्क्रिप्ट सोर्स फाइल्स है। और ये स्टाइल शीट, कैस्केडेड स्टाइल शीट, ठीक है। तो ये 3 फाइल्स हम लोग यूज करने वाले हैं ज़्यादा, ये आपको याद रखनी है बस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों का इंट्रोडक्शन पहले जानेंगे कि तीनों है क्या, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये था VS कोड, और यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से ये ओपन होता है। दैट्स इट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।